आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डिजिटल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज से आप लोगों के लिए एक नए सेशन की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारा आप लोगों का सेकंड ग्रेड है, जिसे हम लोग कहते हैं टीजीटी उर्दू के लिहाज से, उसकी जो है वो टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आज आप लोगों के लिए मैं एक टेस्ट या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हुआ हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के टीजीटी के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झेल में हुर्फ इल्लत की मिसाल क्या है? मगर, लिहाजा, हरगिज़ या मुस्तर। तो हुर्फ इल्लत जो है वो उर्दू में 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। तो अब इसमें आप लोग देखें कि इसमें जो है वो अलिफ, वाव और या में से जो है वो कौन सा लफ्ज़ आया है इन चारों में। तो आप देखेंगे लिहाजा में अलिफ आया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। बांसुरी वाला सबक का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अफसाना से है, ड्रामे से है, रपोताज से है या खाका से है? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी वाले का ताल्लुक़ किससे है? अफसाने से है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या है? बहरी, मानी, गवासी या नुसरती। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो उर्दू अदब में 17 तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किए हैं, और उसमें जो सबसे मशहूर है वो है मानी। इसके अलावा एक इनका तेलुगु ज़बान में भी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं, वो है तुर्कमान। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। एजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ की खूबी है? कसीदे की, मरसिए की, गज़ल की या मसनवी की? तो एजाज़ व इख्तिसार जो है वो खुसूसियत है किसकी? गज़ल की। ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तिलोक चंद का ताल्लुक़ क्या है? कौसर, महरूम, महर या कंवल। तो तिलोक चंद महरूम जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इनका जो है वो ये तखल्लुस है। किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है? अनीस, दबीर, दयाशंकर नसीम या शाह हातिम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़हूरुद्दीन शाह हातिम का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान दहली से है। आइए बात करते हैं, फ़लक का मुतरादिफ क्या है? आफ़ताब, महताब, चरख या बहिश्त। तो फ़लक का जो ताल्लुक़ है वो किससे हो जाएगा? आफ़ताब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का साल पैदाइश क्या है जो हमारे मुल्क के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 8 फरवरी 1897 में इनकी क्या है? साल पैदाइश है। आगे बढ़ते हैं, शूरसैनी प्राकृत का मरकज़ कौन सा इलाका था? बिहार, दो आब का वस्ती हिस्सा, कश्मीर या पंजाब। तो शूरसैनी प्राकृत जो है वो गंगा जमुना के आसपास के इलाके को बोली जाती है। ये हम लोग कह सकते हैं मथुरा के आसपास बोली जाती है। तो वो आता है ऑप्शन 2 में, यानी कि दो आब में, जिसे हम लोग गंगा जमुना तहज़ीब के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है। ये जुमला किस सबक से लिया गया है? सोने का चूहा, तोते की चालाकी, मौका परस्त या परिंदों का शैदाई। तो आंसर हो जाएगा 2, ये तोते की चालाकी से। आगे बढ़ते हैं, किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वक़ारुल मुल्क, कासिम अली जवां या मेहदी अफ़ादी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कासिम अली जवां का ताल्लुक़ जो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। नादान दोस्त सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ख्वाजा हसन निज़ामी या पितरश बुखारी। तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का क्या है? ये अफसाना है नादान दोस्त। आगे बढ़ते हैं, गज़ खूबी किसकी किताब का उर्दू तर्जुमा है? आराइश महफिल, किस्सा चहा दरवेश, गुलिस्तां या इखलाक मोहसिनी। तो गज़ खूबी जो है वो किसका तर्जुमा है? इखलाक मोहसिनी का। और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मीर अमन। मीर अमन ने 2 ही तसनीफ़ लिखी है, एक गज़ खूबी और दूसरी जो है वो बाग व बहार। आगे बढ़ते हैं, इखलाक हिंदी किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन, मीर बहादुर अली हुसैनी या कासिम अली जवां। तो आंसर हो जाएगा मीर बहादुर अली हुसैनी। और इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा क्या लिखी हैं? किताबें लिखी हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल कब हुआ? 1820 में, 1830,
1840 या 1850? तो आंसर हो जाएगा 1830 में जो है वो उनका इंतकाल हुआ, नज़ीर अकबर आबादी का, और पैदाइश 1740 के आसपास आगरा में। आगे बढ़ते हैं, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? रामपुर में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में या लखनऊ में? तो इनकी जो पैदाइश है वो फैज़ाबाद में है। और कब हुए हैं? 1802 या 1803 में जो है वो ये फैज़ाबाद में पैदा हुए मीर अनीस। आगे बढ़ते हैं, झेल में से कौन जमउल जमा है? असालीब, हुकूमात, रसाइल या हुकूक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असालीब जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झेल में से कौन लाहिका की मिसाल है? पुरदर्द, दिलफरेब, पेशकश या खुश बयान? तो आंसर हो जाएगा पेशकश, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल पेशकश, तो इसे हम लोग दिलकश भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो लाहिका वो होता है जो बाद में जो है वो लफ्ज़ क्या आता है, सेम आता है, यानी कि उसी तरह का लफ्ज़ जो है वो मिलकर दूसरा लफ्ज़ बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है, सही इमले की निशानदेही करनी है। मग़ज़ गलीज़, मग़ज़ गलीज़, मग़ज़ गलीज़ या मग़ज़ गलीज़? तो सब एक जैसे लिखे हैं, लेकिन आपको सही लफ्ज़ की जो है वो पहचान करनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो है वो कसीदे के मायने हैं। उर्दू ज़बान की इस्लाह का सहरा किसके सर है? मज़मून के, मिर्ज़ा बेदल के, आतिश के या नासिक के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नासिक को जो है वो इस्लाही ज़बान का बानी माना जाता है, और इसीलिए इनको जो है वो उर्दू अदब में अदबी डिक्टेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो कई बार आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, उर्दू या अंग्रेज़ी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रुबाई जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसमें जो है वो 4 मिसरों पर जो है ये मुश्तमिल होती है, जिसमें तीसरा मिसरा जो है वो जुदागाना होता है, और चौथा मिसरा पर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। पहला, दूसरा और चौथा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, जबकि तीसरा जो है वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया नहीं होते। यहीं पर एक तसनीफ़ रूप अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि रूप किसकी रुबाइयों का मजमूआ है? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सहरुल बयान किस शहर में लिखी गई या किस शायर ने लिखी? सहरुल बयान मसनवी किस शायर ने लिखी? नासिक ने, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने, मीर हसन ने या दया शंकर नसीम ने? तो आंसर हो जाएगा ये मीर हसन की लिखी हुई तसनीफ़ सहरुल बयान, जिसका नाम होता है बयान का जादू, और ये 1784 या 85 में लिखी गई, और ये मीर हसन की आखिरी मसनवी है, और जो तब आज़ाद है, और उर्दू अदब की जो है वो मशहूर मसनवी है। अनीस व दबीर की ज़्यादातर मरसिए किस हैयत में लिखे गए? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस या मुसद्दस? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मुखम्मस में। मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बे में 4, मुखम्मस में 5 और मुसद्दस में जो है वो 6 मिसरे होते हैं। नसीब का मुतरादिफ क्या है? यानी कि नसीब का आपको जो है वो उल्टा बताना है। फासला, फराज, ख़ात्मा या मुसाफत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वैदिक और क्लासिक संस्कृत किस दौर की ज़बान को कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है वेद और वैदिक संस्कृत, तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो किससे है? कदीम हिंद आर्याई से है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। काफ मीम का मतलब होता है कबल मसीह, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वक्त। इसके बाद अहद वस्ता आता है, जो हमारा मिडाइवल होता है, और इसका टाइम पीरियड होता है 500 कबल मसीह से लेके आप लोगों का 1000 ईस्वी तक। और इसके बाद जदीद हिंद आर्याई होता है। जदीद हिंद आर्याई का दौर शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक, यानी कि आज तक, जब तक ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रस्मुल ख़त उर्दू में मुश्तमिल है? नस्ख, नस्तालिक, शिकस्त या रुका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू का जो है वो ख़त नस्तालिक है। और उर्दू के साथ साथ आप लोग याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है, तो हिंदी का रस्मुल ख़त है देवनागरी। रस्मुल ख़त का मतलब होता है लिपि से। अगर पूछा जाए इंग्लिश का कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं इंग्लिश का है रोमन। अगर आपसे पूछा जाए
पंजाबी का तो आप लोग बता सकते हैं, पंजाबी का है गुरुमुखी। और उर्दू का मैंने आपको अभी बताया क्या है, रस्मुल ख़त, ख़त नस्तालिक है। रस्मुल ख़त को हम लोग कहते हैं लिपि, तो याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ दारुल हुकूमत किस बादशाह के अहद में बना? शुजाउद्दौला, सादत अली ख़ां, आसिफुद्दौला या वाजिद अली शाह? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आसिफुद्दौला। आगे बढ़ते हैं। 10 तंबू किसकी तख्लीक है? हाली की, आज़ाद की, गालिब की या इस्माइल मेरठी की? तो आंसर हो जाएगा ये असदुल्ला खां गालिब की तसनीफ़ है, जो उन्होंने 1898 में लिखी थी। और अगर इसकी बात की जाए सिन्फ की, तो ये क्या है, एक रोज़ नामचा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये उन्होंने फ़ारसी ज़बान में लिखा था, जिसका मौजू था 1857 की गदर के हालात को कलमबंद किया था असदुल्ला खां गालिब ने। आगे बढ़ते हैं। खालिस अरबी हरफ की जो है वो आपको पहचान करनी है कि इनमें से अरबी के कौन से लफ्ज़ हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक वर्स उर्दू में किस नज़म को कहा जाता है? पाबंद नज़म, नसरी नज़म, नज़म मुअर्रा या आज़ाद नज़म? तो ब्लैंक वर्स कहा जाता है नज़म मुअर्रा को, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर किस शायर का है? ये गालिब का है, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। एक देहाती लड़की के गीत का शायर कौन है? इस्माइल मेरठी, हामिद हसन कादरी, अख्तर शिरानी या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो आंसर हो जाएगा अख्तर शिरानी, जिनको हम लोग रोमानी शायर के नाम से भी जो है वो जानते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट भी हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। इत्तेहाद और इत्तेफाक किसकी मिसाल है? साबिका की, लाहिका की, मुतरादिफ की या मुतज़ाद की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर में अपने किस दोस्त के नाम खतूत लिखे? अब्दुल माजिद दरियाबादी, मेहदी अफ़ादी, हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी और महमूद शिरानी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी। और ये उन्होंने कब लिखे थे? अहमदनगर की जेल में लिखे थे। और इसको जो है वो गुबार ख़ातिर को मुरतब किया था मालिक राम ने। अक्सर एग्ज़ाम में आता है 1945 या 46 के आसपास। और इसमें कितने खतूत हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें खतूत जो है वो 24 हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी तसनीफ़ का ताल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ां से नहीं है? आसारुस सनादीद, ख़ितबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद या शेरुल अजम? तो इसमें जो आसारुस सनादीद है उसमें दहली की इमारतों का जिक्र किया गया है 1847 में। ख़ितबात अहमदिया ये एक जवाब किताब है जो द लाइफ ऑफ मोहम्मद की किताब है विलियम मॉर की, उसका उर्दू में तर्जुमा किया था। और असबाब बगावत हिंद ये 1857 के गदर के मौजू पर लिखी गई है। तो ये तीनों किताबें सर सैयद की हैं। चौथी जो है वो शेरुल अजम इनकी नहीं है, ये है अल्लामा शिबली नोमानी की। और ये जो है उसमें फ़ारसी शायरी की तारीख़ को बयान किया गया है और उसके साथ साथ उर्दू कवायद पर भी रोशनी डाली गई है। मिर्चनामा के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का तखल्लुस क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि एंदलीब जो है वो ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का तखल्लुस था। और इनको तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? अख्तर शिरानी, मौलाना हाली, मुज़फ़्फ़र हनफी या बरकत अली फ़िराक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बरकत अली फ़िराक। आगे आते हैं। गुर्बत के मायने क्या हैं? वतन से दूरी, गरीबों से दूरी, वतन से मोहब्बत या गैरत? तो इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं, तो इसलिए इसे स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क के खितबात किस शायर को मिले हैं? तो ये जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब को जो है वो दिए हैं, ऑप्शन 3 आ जाएगा। आशिक की जमा क्या होगी? माशूक, उशाक, इश्किया या माशकिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चकबस्त का पुराना नाम क्या है, जिनको हम लोग कौमी शायर के नाम से जानते हैं? पंडित रतन नाथ, पंडित राम प्रसाद, पंडित बेनी नारायण या पंडित ब्रज नारायण? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। और इनको हम लोग कौमी शायर के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं?
शख्सी मरसी भी लिखे हैं और इनको जो है वो शख्सी मरसी में जो है मकबूलियत हासिल है। रज़िया सुल्तान के भाई का क्या नाम है? रज़िया सुल्तान जो है वो हिंदुस्तान की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी जिनका दौर 1936 से लेके 1936 में 1236 से लेके 1240 तक रहा और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इनके भाई का नाम जो है वो पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। बेन का ताल्लुक़ किस सिंध से है? तो बेन का ताल्लुक़ जो है वो मरसी से होता है, ऑप्शन 2। सौदा का पूरा नाम क्या है? सौदा का पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिंध से है? कसीदा, मरसिया, मसनवी या रुबाई? तो गुरेज़ का ताल्लुक़ किससे है? कसीदे से है, जो तशबीब के बाद आता है लेकिन मदह से जो है वो पहले आता है। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। दाग दहलवी की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? लाल किले में, रामपुर में, लखनऊ में या आगरा के किले में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लाल किले में। और लाल किले को बनवाया किसने था? तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। आगे देखते हैं। उर्दू के अव्वलीन खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरश बुखारी या ख्वाजा हसन निज़ामी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और इन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का जो है वो सबसे पहले क्या लिखा था? खाका लिखा था। कब लिखा था? 1927 में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आज़ाद नज़्म का पहला तजर्बा कहाँ हुआ? लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्रांस में। आगे देखते हैं। चूँ चूँ बेगम क्या है? नज़्म है, नावल है, कहानी है या ड्रामा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये जो है वो एक कहानी है। इंद्र सभा का ताल्लुक़ किस से है या इंद्र सभा किसकी तख्लीक है? वाजिद अली शाह, अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज या आगा हशर काश्मीरी? तो इंद्र सभा का ताल्लुक़ जो है वो किससे है? अमानत लखनवी से है। अब आप लोग देखेंगे इंद्र सभा में जो है वो क्या है? 8 हर्फ हैं, तो इसलिए याद रख लीजिएगा इसमें जो है वो क्या है? 8 किरदार हैं, जिसमें से 4 फीमेल के हैं और 4 जो है वो किसके हैं? आप लोग मेल के हैं। तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं 4 परी हैं, जिसमें से नीलम परी, पुखराज परी, सब्ज़ परी और लाल परी के नाम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में सवाने निगारी की इब्तिदा किसने की? शिबली नोमानी, राशिदुल खैरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली या रतन नाथ शरशार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और पहली सवाने लिखी 1886 में, दूसरी लिखी 1897 में और तीसरी लिखी 1901 में। यहाँ पर लिखी है शेख सादी की, यहाँ पर लिखी है असदुल्ला खां गालिब की और यहाँ पर लिखी है सर सैयद अहमद खां की। ये उन्होंने सवाने उम्री लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और उन्हीं को जो है वो बानी माना जाता है। मीर तकी मीर किस नवाब के अहद में लखनऊ गए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नवाब आसफ़ुद्दौला के दौर में। और इनको जो है वो 200 रुपये में जो है वो मुंशी के अहद पर जो है वो करार दिया था आसफ़ुद्दौला ने। झेल में से कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है? उम्मीद की खुशी, ख्वाब तफली या हमारी हस्ती या झिंगर का जनाजा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 झिंगर का जनाजा। और झिंगर कब आते हैं? जब रात में लाइट भाग जाती है तो हम लोग क्या जलाते हैं? लालटेन जलाते हैं। तो लालटेन भी किसका इंशाइया है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। लालटेन में जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आप लोग बता सकते हैं मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। मिट्टी के तेल से आग लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? दिया सलाई की, जिसे हम लोग माचिस कहते हैं। तो दिया सलाई भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। और जब दिया सलाई जलती है रात को तो उस पर क्या होती है? मक्खी आती है। तो आप लोग बता सकते हैं मक्खी के साथ कौन आता है? मच्छर भी आता है। तो ये भी इनका ही क्या है? इंशाइया है। और उसके बाद मक्खी, मच्छर, झिंगर, इन सब के क्या उठते हैं? जनाजे। तो इसीलिए जो है वो ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और जब जनाजे होते हैं तो उससे जो है वो क्या होता है? लोग एक दूसरे को जो है वो अपने क्या करते हैं? गम जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये बातें याद रख लीजिएगा। 5-6 आपको जो है वो याद हो जाएंगे एक ही से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोमिन खां ख़ानदानी पेशा क्या था? खेमादोज़ी, तबाबत, खुशनूसी या शायरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तबाबत, जिसे हम लोग आज के ज़माने में हकीम या हम लोग उसे जो है वो डॉक्टर कहते हैं। अगला सवाल है एहतियाज के मायने क्या हैं? शादमानी,
हंगामा, तलखी या ज़रूरत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, सही है, जिसे हम लोग ज़रबुल मिस्ल के नाम से जो है वो जानते हैं। और आज का हमारा आखिरी सवाल, कौन सा जोड़ा दुरुस्त है? ऑप्शन ए समा शमीम, शहर शोहरत, जहर जौहर, लफ्ज़ और अल्फाज। तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे जो है वो ज़रूर होमवर्क में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारा सेशन कैसे लगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।